नमस्कार सभी को। दोस्तों, जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ आती है कश्मीर। लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर के अलावा भी बहुत सारी इंडिया की ऐसी टेरिटरी है जिसको पाकिस्तान क्लेम करता है और बार बार मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। और उसी सिलसिले में इस बार पाकिस्तान ने अपना दावा फिर से किया है सर क्रीक को लेके। अगर हम सर क्रीक की बात करें तो सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है। एक नज़र में आपको ये बहुत बंजर, दलदली और महत्वहीन लग सकता है, लेकिन इसकी असली अहमियत छिपी हुई है समुद्र और संसाधनों में। इस एरिया में जुड़ा हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी ये एरिया जिसके पास होगा उसके पास समुद्र में मछली पकड़ने का अधिकार, तेल गैस जैसे समुद्री संसाधनों पर बहुत ज़्यादा क्लेम मिलेगा। इसके अलावा जब आप इसको मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर क्रीक का सीधा संबंध अरब सागर से है और ये पाकिस्तान के समुद्री रास्ते कराची पोर्ट के बेहद करीब है। मुश्किल से 200 किलोमीटर की दूरी होगी। अब कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब, फाइनेंशियल कैपिटल और पोर्ट सिटी है। इसकी अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा इसी पोर्ट से नियंत्रित होता है। अब आप सोचिए, अगर सर क्रीक के आसपास कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है तो भारत के पास सीधा मौका होगा पाकिस्तान की लाइफलाइन यानी कि कराची पोर्ट को ब्लॉक करने का। और यही वो पॉइंट है जिसको लेके बार बार पाकिस्तान की चिंता और तनाव दोनों झलकता है। और इसी सिलसिले में हाल ही में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सर क्रीक को लेकर दावा किया है। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अगर यहाँ पे किसी किस्म की हिमाकत करेगा तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। अब ये बयान अपने आप में पाकिस्तान को चेतावनी तो है, इसके अलावा वो भारत की सैन्य नीति और स्ट्रेटजी का स्पष्ट मैसेज है जो हम पाकिस्तानी सेना को भेज रहे हैं। लेकिन हाल के महीनों में देखा गया है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस क्षेत्र में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है, रडार हो, कोस्टल पोस्ट, पेट्रोलिंग बोट्स, ये सारी चीज़ों को डिप्लॉय कर रहा है, तो ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। और पाकिस्तान ने तो 2019 में बाकायदा एक नया अपना मैप रिलीज किया था जिसमें कश्मीर के साथ साथ गुजरात के जूनागढ़ और सर क्रीक को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के अस्तित्व का पूरा आधार ही इंडिया से खतरे पर आधारित है। पाकिस्तानी सेना अपने बजट का एक विशाल हिस्सा ले लेती है। इसको जस्टिफाई करने के लिए इनको बार बार भारत को इनमें दिखाना होता है, बार बार सीमा विवाद, नक्शे में क्लेम, कश्मीर, जूनागढ़, सर क्रीक जैसे मुद्दों को हवा देनी होती है। वरना कल को पाकिस्तान की जनता इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस और पॉलिटिकल केयास से जो ऑलरेडी परेशान है वो इनसे जवाब मांगना शुरू करेगी। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि इंडिया से डिस्प्यूट बढ़ाते रहो। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि सर क्रीक के इशू को लेके सच में आने वाले समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल वार हो सकती है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।